हम भैया यही शिवराज नगर में रही थी। हमारा नाम बिरजू है भैया। हमारे परिवार में 4 प्राणी हैं भाई। हम हमार बड़का बेटवा राम है और छोट बेटवा लखन है भाई। भगवान का दिन एक बिटिया है जिसका नाम पूनम है। क्या बताए भाई, हमार पूनम बिटिया अब सयान हो गए है और खाए कहिया हार है कि कबो चूल्हा जलत है, कबो मुखे स्वागत पड़त है। और का बताए हमार बड़का बेटवा न जानी कौनी संकट में पड़ेगा, तुम्हारी शराब निकलेगा भाई। बहुत तकलीफ। छोटवा बेटवा राम जो लखन है वह पढ़ाई करत है और इधर उधर काम करके कुछ परिवार चलावत है। क्या बताए तो जानते हो, जहिका लड़का जुआरी शराबी हो जाए और बिटिया सयान हो जाए वह बाप पर कागजनक हो जाए। पता नहीं हमारे लड़का कहाँ हुई है, बिटिया पूनम का करती है कुछ पता नहीं ना। चलो हम बैठ के अपना बच्चा लखन का बिटिया पूनम का इंतजार करी थी। काहे से राम का दखल न कहाँ पर हो। आखिर बात क्या है बाबू, जब आज आपका चेहरा इतना उदास और गंभीर है बाबू। ये आपका बेटा लखन चाहता है बाबू। अगर तुम जानना चाहत हो कि आखिर ये उदासी का क्या कारण है तो जरूर बताओ बच्चा। बूढ़ापन है आ गया सफरत नायक। पूनम अब सयान हो जाए बस यही चिंता हमका जिंदा। बताओ बिटिया सयान धर्मा पर खाए चाहिए जाना नहीं। आखिर वैसे हम शादी कैसे करबे, कैसे दिवाले जाब समझ में नहीं आता। आपकी बात ये कारण है
चिंता न करें बाबू। अरे वो जो ऊपर वाले है ना, वो सब कुछ देखते हैं बाबू। कौन बच्चा मगर यदि हो चाहे जितना सोचे भूल जाए चिंता ना करी, मगर भला सोचो एक बाप अपनी बेटिया तैयार हो जाए तो कैसे भूल सकता बच्चा कि बालपन में तेरी माँ चाहे मरे गई, बालपन में तेरी माँ चाहे मरे गई, तो जाना तो कि घर में खा के एक दाना नहीं ना, कब वो चूल्हा चला था कब वो नहीं चला, आखिर बिना पैसा के उसके दरवाजे जावा जाए, इससे हाथ मांगा जाए कि हमारी लड़की से शादी कर। हाँ आप चिंता न करें बापू, इसलिए बापू कि आज से काम घर का संभालूंगा मैं, नौकरी की करूं अब नहीं खोज है, और अपने हाथों से आप चिंता न करें, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बहन पूनम की शादी खुशी से और धूमधाम से रचाएंगे। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ किसी को औलाद दे, किसी को बेटा दे, हमारे लखन जैसा कितनी नेक सोच कि आज हमारे सर का बोझ हमसे निकल रहा है। बापू बापू आप चिंता न करें, देखना एक दिन हमारी बहन पूनम की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बाबूजी, आप किसकी शादी की बात कर रहे हो? अरे पूनम, हम और बापू तेरी ही शादी की बात कर रहे हैं। नहीं भैया, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी शादी कर दोगे तो आप दोनों को खाना बना के कौन देगा? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है बापू, इसे हम लोगों की चिंता है। अरे मेरी बहन, तू हम लोगों की चिंता छोड़ दे, हम खुद खाना बनाएंगे और बाबू का ख्याल रखेंगे। बाबूजी, पहले भैया की शादी कर दी जाए ताकि भाभी आ जाए, तब मेरे बारे में सोचना। अरे पगली, जरा सोच, आखिर वो कौन सी लड़की होगी जो तेरे भाई के साथ शादी करेगी? तेरा भाई रात दिन सिर्फ शराब में डूबा रहता है, और आखिर कौन पिता अपनी बेटी की शादी
तेरे भाई के साथ चलूं। हाँ भैया। लेकिन मेरी बहन ये बता, आज आज तुझे इतना सज और सवर कर आखिर जा कहाँ रहे? तुम्हें पता नहीं है मैं इतना जल्द के कहाँ जा रही हूँ भैया। आज राखी का त्योहार है, इसीलिए मैं मार्केट जा रही थी, क्योंकि अपने भाई के हाथों में मुझे राखी बांधना है, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। आज आज राखी का त्योहार है और मुझे मालूम है कि मेरी बहन आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हम लोगों की किस्मत इतनी खराब है कि हम लोग ठीक से खुशियां नहीं बना सकते। मेरी बहन तो हाथ आगे करूं, राखी बांधेगी तू, देने के वास्ते फासले कुछ नहीं, और हाय किस्मत विधाता आज तेरे भाई के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ मेरी बहन, लेकिन सब बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक बड़े भैया नहीं आए। आखिर भैया है कहाँ? बापू, आखिर भैया का कुछ पता है? हाँ बताइए बच्चा, तुमका तो मालूम है कि तुम्हारा भैया राम ना जाने कहाँ इधर शराब पी के भटका करे तो वहीं पर रात में तो वहाँ पर रहा था। अब हमें तुम्हें समझना नहीं आता कि क्या हम क्या करें, तैयार कैसा होंगे, हाथों में उठावत बनत। बापू चलो ठीक है, आओ हम लोग बड़े भैया का इंतजार करते हैं। चला गया था, अरे कितना भयंकर हो गया आज। हम दोनों ज्यादा हो चुकी है और घर भी जाना है, इसलिए आओ चलते हैं सबसे पहले घर की तरफ और उसके बाद आगे की ये सोचेंगे। जो और मुझे पीने का